ये स्कैम इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है और इसके बारे में हर कोई जानता है, यहाँ तक कि हमारे देश की सरकार भी। लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इस स्कैम को चलाने वाले कुछ इंडियंस हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाहर दुबई जैसे देशों के अंदर बैठ के इस स्कैम को ऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे देश के कुछ वाहियात इन्फ्लुएंसर, क्रिकेटर्स और कुछ सो कॉल्ड एक्टर्स भी इस गेम को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से स्लेट और कलर ट्रेडिंग जैसी गैम्बलिंग वेबसाइट की वजह से कई लोगों की जिंदगियां खराब हुई हैं। इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हो। तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए। 96 लाख रुपए का कर्ज है। मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है क्योंकि हम 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे। ये लड़का अपनी बीटेक की फीस नहीं भर पाया क्योंकि उसने अपना सारा पैसा इन गैम्बलिंग ऐप के ऊपर लगा दिया था। और बाद में फिर जब इन सेलिब्रिटीज से पूछा जाता है तो वो बहाना बना देते हैं कि हम तो सिर्फ गेम को प्रमोट करते हैं। गलती उन लोगों की है जो हमारी बात पे यकीन करके उस गेम को खेलते हैं। और यहाँ तक कि रफ्तार और समय राणा ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी लाइव स्ट्रीम करते हैं और लाइव स्ट्रीम के अंदर इन गैम्बलिंग एप्स को खेलते हैं, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि हमने भी इन गेम्स के अंदर अपना पैसा लगाया है और हम इन गेम को खेल के अपना और पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं होता क्योंकि उनके पास जो अकाउंट होते हैं वो डमी अकाउंट होते हैं जिनके अंदर पैसा कंपनी खुद डालती है। और साथ ही जब वो गेम को खेलते हैं तो वो गेम को जीतने के साथ साथ हारते भी हैं ताकि लोगों को लगे कि गेम जेन्युइन है और रियल भी है, और जिसके अंदर वो इन गेम को खेल के आखिर में पैसा कमाते भी हैं। लेकिन ये भी पूरा सच नहीं है क्योंकि उनके अकाउंट्स प्रायोरिटी अकाउंट्स होते हैं। ये प्रायोरिटी अकाउंट्स वो होते हैं जिनके अंदर गेम्स को बिल्कुल ही जेन्युइन तरीके से खेला जाता है। लेकिन वहीं अगर आप ऐसा कोई इंसान इस गेम को खेलेगा तो उनके अकाउंट नॉर्मल अकाउंट होते हैं जिसके अंदर आपके हारने के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन इसमें गलती कंपनी की नहीं है क्योंकि वो तो आई है बिजनेस करने के लिए, उसे तो पैसा कमाना ही पड़ेगा। गलती है आप जैसे लोगों की जो कि ये सोचते हैं कि वो एक कंप्यूटर के सामने जीत सकते हैं। हाँ, ये गेमिंग ऐप अपने एल्गोरिथम को इस तरीके से सेट करते हैं कि आप चाहे कितनी ट्राई कर लो, जब तक कंपनी नहीं चाहेगी तब तक आप जीतते रहोगे। और जैसे ही आप उस गेम के अंदर ज्यादा पैसे डालना शुरू करोगे और आपको उसकी आदत लग जाएगी तो फिर ऐसे में आप अपने पैसे को भी हार जाओगे। बेसिकली क्या होता है कि ये गेम्स होती हैं तुम्हें आदत लगाने के लिए। जब तुम छोटी छोटी अमाउंट्स डालते हो तो बैक एंड पे इमेजिन करके देखो, ये जो बॉक्स है ना, इसको टिक नहीं मारते लोग, बेसिकली जो पीछे बैठे हैं इस गेम के, सो दैट तुम जीतो पैसे, तुम मजे करो। तुमने लगाए 500 रुपए, तुम जीत रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है, ओ भाई मैं जीत गया, बस मैं इतना कैश आउट करना चाहता हूं, जीत गया। और जैसे ही उन्हें दिखता है कि अब तुम्हें आदत लग रही है, वो क्या करेंगे, बैक एंड से जाके इसको चेक कर देंगे। अब शुरू होते तुम हारना शुरू हो जाओ। और ऐसे यूट्यूबर्स को हमारे छोटे बहन भाई और बच्चे देखते हैं। और आप खुद सोच के देखो, अगर टीवी के ऊपर लगातार स्मोकिंग को प्रमोट करा जाएगा, हमारे क्रिकेटर्स भी अगर स्मोकिंग को प्रमोट करेंगे और यहाँ तक कि यूट्यूबर्स भी स्मोकिंग को प्रमोट करेंगे, तो क्या उसे देखकर कोई भी बच्चा इन्फ्लुएंस नहीं होगा? हाँ, वो होगा। और यहाँ तक कि वो स्मोकिंग करना भी शुरू कर देगा। और साथ ही कई सारे यूट्यूबर्स, चाहे वो एलविस यादव हो या फिर साहिल खान, वो सभी बैटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं जिसके अंदर वो लोगों को ग्रुप में ऐड होने के लिए कहते हैं, जहां से उन्हें टिप्स मिलती हैं और जिसकी वजह से वो लोग भी अपना कई सारा पैसा इन बैटिंग एप्स के अंदर गंवा देते हैं। और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जैसे कि नीदरलैंड, इटली और स्पेन, जिन्होंने अपने देश के अंदर इन्फ्लुएंसर्स को इस तरह के बैटिंग एप्स को प्रमोट करने से बिल्कुल ही बैन कर दिया है। और वहीं पे हमारी कंट्री के अंदर ये चीजें खुलेआम हो रही है। इसका बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है हाईबॉक, जो कि कई सारे लोगों का पैसा लेके भाग गया। और ऐसा होने से पहले इस ऐप को कई सारे यूट्यूबर्स ने प्रमोट किया, अब चाहे वो मिस्टर इंडियन हैकर हो या फिर फुकरा इंसान। और ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है, इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन फिर भी इन चीजों को कोई नहीं रोकता है। और यहाँ तक कि हमारे देश की कोर्ट ने भी इन एप्स को बैटिंग एप्स मानने से ही इनकार कर दिया है। उनका कहना यह है कि एक तरह के स्किल बेस्ड ऐप है। होना तो ये चाहिए कि इन सभी बैटिंग एप्स को बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर आपके मोबाइल के अंदर भी कोई ऐसा ऐप है तो उसे अभी डिलीट कर दो। तो वैसे आपका इस बारे में कहना है, कमेंट करके बताओ। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।